हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि हम लोग पवन दूतिका पढ़ रहे हैं, आज उसमें आगे चलते हैं। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कड़ित करना वेणु सा कीचकों को, यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण सुन के दीर्घ उत्कंठ होती। अब देखिए, राधा पवन देव से कहती है कि अगर मेरे कृष्ण किसी उपवन या वाटिका यानी वन या बगीचे में खड़े हों, मंज मतलब सुंदर, यानी कहा जा रहा है कि अगर मेरे प्रिय कृष्ण किसी सुंदर वाटिका या वन में जब खड़े हों तो वहां पर छिद्रों में जा कड़ित करना वेणु सा कीचकों को। तो वहां छिद्र का मतलब आप लोग जान रहे हैं, छेद होता है। कड़ित करना का मतलब बजना या बजाना, और वेणु मतलब बांसुरी, कीचकों का मतलब होता है बांस। यानी कहते हैं कि अगर किसी बगीचे में वो खड़े हों और वहां पर कोई बांस का पेड़ हो तो वहां पर जाना, उसके छेद में ऐसे बजना ताकि उसमें से बांसुरी जैसी आवाज निकले। और जब बांस के छिद्र में जाकर बांसुरी जैसी आवाज निकालोगे तो यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। तो उनको उसी समय यह याद आ जाएगा, स्मृति हो जाएगी, ध्यान हो जाएगा कि सभी गोपियां जब बांसुरी बजती थी, जो है वंशी श्रवण रुच के दीर्घ उत्कंठ होती, यानी उनके कानों तक बांसुरी की आवाज जब जाती थी तो वो सुनने के लिए व्याकुल हो जाया करती थी। उनके अंदर यह उत्कंठा बड़ी तेज निकलती थी कि जल्दी से हम बांसुरी की आवाज सुनने के लिए दौड़ कर जाएं। तब कृष्ण की याद गोपियों की आएगी कि गोपियां आज दिखाई नहीं दे रही हैं। इसका मतलब वो लोग वृंदावन में दुखी और कष्ट से हैं। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यो देना ए भगनी जतरा एक अम्बोज निद्रा, आंखों से हो रही बिरह विधुरा वार में बोरती। यानी कहा जा रहा है कि ए पवन, अगर तुम्हें कोई कमल का दल यानी कमल का पुष्प दिखाई दे जाए जो श्याम के सामने यानी तो कृष्ण के सामने ही, उसको लाकर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यानी खूब ढेर सारा पानी हो और उसमें थोड़ा थोड़ा उस धीरे धीरे उस कमल के फूल को ऐसे व्याकुलता के साथ डुबाना कि यूं देना ए भगनी जतला एक अम्भोज निद्रा। भगनी का मतलब बहन होता है, तो यहाँ कहा जा रहा है ए भगनी यानी ए बहन, यानी यह दूतिका को कहती है राधा, ए पवन दूतिका बहन, जतला एक अम्बोज नेत्रा। तो उनको जतला मतलब बताना, एहसास कराना कि एक अम्बोज नेत्रा, अम्बुज मतलब कमल, यानी एक कमल के समान नेत्रों वाली, आंखों में विरह विधुरा वारी को बोरती। यानी एक कमल के समान जिसकी आंख है, उसकी आंखों में विरह विधुरा वारी को बोरती, उसकी आंखों में वारी मतलब पानी, यानी वह विरह विधुरा यानी अपने पति से अलग है, यानी पति से पत्नी अलग है, इसलिए वो इतना दुखी है कि वह पानी में बार बार को डुबो रहे। देखिए, जैसे एक विधुरा का मतलब विदुर, जैसे जिस स्त्री का पति मर जाता है उसको विधवा बोलते हैं, और जिस पति की पत्नी मर जाती है या उससे दूर है, बिछड़ गई है, तो उसको विधुर बोलते हैं। यानी इस समय कृष्ण भगवान विधुर बने हुए हैं क्योंकि राधा उनके साथ नहीं है। तो वही कहते हैं कि आपसे बिछड़कर आपकी राधा इतना रो रही है कि उसका पूरा शरीर डूबता चला जा रहा है, जिस प्रकार वह कमल का पुष्प उस पानी में व्यग्र होकर व्याकुल होकर डूब रहा है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल द्रक के सामने डाल देना। यानी कहा जा रहा है कि धीरे से जाओ और वहन करके मतलब उठा करके, नीप का पुष्प कोई, नीप का मतलब होता है कदम, यानी कहा जा रहा है नीप का पुष्प। अगर रास्ते में तुम्हें वहां बगीचे में कहीं कदम का पुष्प दिखाई दे रहा हो तो उसको जाना, उठा कर ले आना कोई, और प्यारे के चपल दृक के सामने डाल देना, यानी बड़ी चंचलता के साथ मेरे प्रिय कृष्ण के आंखों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, यानी ऐसे उसको एहसास कराना
कि इस कदम के पुष्प के समान ही रोज आपकी राधा भी डरी हुई सशंकित सी रहती है। कैसे होती विरह बस मैं नित्य रोज रोमांचित, यानी यह विरह के बस में मैं रोज होकर ऐसे विरह में ही डरी रहती हूँ, सहमी रहती हूँ और नित्य रोमांचिता हो, और फिर कभी इसी कदम के पुष्प को देखकर रोमांचित भी हो जाती हूँ। बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ला हिलाना, और प्यारे को विदित कराना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। फिर कहती है कि बैठे अगर किसी वृक्ष, विटप मतलब वृक्ष के श्याम होवे, यानी मेरे कृष्ण अगर किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, तो कोई एक ऐसा पत्ता लाना जो उनकी आंखों के सामने हो और उसको लाकर हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, यानी मेरे श्री कृष्ण प्रिय को उनके आंखों के सामने पत्ते को बड़े चालाकी से लाना और हिलाना, और उनको यह एहसास दिलाना, ध्यान दिलाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। इसी प्रकार चिंता विजित यानी मेरे हृदय पर मेरी चिंता विजित हो गई, यानी जीत ली है, मेरे हृदय को मेरी चिंता ने ही जीत लिया है, और इसलिए मेरा हृदय क्लांत मतलब दुखी है, दुखी होकर कांप रहा है। अब कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए पीपल का पत्ता है या किसी भी चीज का पत्ता पुष्प हो, जिस प्रकार वह उनके आंखों के सामने कांप रहा है पीपल का पत्ता, उसी प्रकार मेरा हृदय भी आज दुखी होकर ऐसे ही कांप रहा है।